नमस्कार मित्रों, जय रुणेची के राजा। मित्रों, आज आपको हम एक ऐसी साधना बता रहे हैं जिसके द्वारा आप किसी की भी पूछा देख सकते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। बड़ी आसान साधना है। यह साधना है जो किसी जोगी या फकीर, कोई साधु महात्मा की साधना होगी। कोई जोगी या साधु या महात्मा आपको सिद्ध होगा। जिस तरह की आप भावना रखेंगे उसी तरह का साधु आपको सिद्ध होगा। प्रत्यक्ष आपके कान में आने वाले की समस्या के बारे में बताएगा। जो भी आपसे कोई पूछा निकालने के लिए आता है, कोई अपने घर के बारे में देखने के लिए पूछता है, या किसी की कोई वस्तु गुम हो गई है उसके बारे में पूछता है, चाहे किसी भी समस्या हो उसके बारे में पूछता है, तो वह साधु साधक के कान में बताता है। यह फकीर है जो साधक के कान में बताता है और साधक के साथ ही हमेशा रहता है, उसकी रक्षा करता है, कभी उसका कोई भी अनिष्ट नहीं होने देता है और बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती है। यह साधना है जो बिल्कुल सात्विक विधि से होती है सिद्ध, और आसानी से हो जाती है, कोई भी कर सकता है। इसमें न तो आपको गुरु की जरूरत है, न ही कोई विशेष विधान करने की आवश्यकता है। आसानी से सिद्ध हो जाने वाली साधना है और इस साधना से आप पर्चे भी लिख सकते हैं, और किसी की भूत बाधा है किसी के ऊपर उसे भी हटा सकते हैं, किसी घर का बंधन भी कर सकते हैं, किसी की तांत्रिक समस्या है उसको भी हटा सकते हैं, किसी ने काला जादू किया है उसे भी हटा सकते हैं। XYZ इस साधना से आप एक पूर्ण सिद्ध तांत्रिक बन जाएंगे, इतनी पावर है इस साधना में। यह साधना है सिर्फ 49 दिन की साधना है। 49 दिन में ही वह साधु फकीर है जो आपके वश में हो जाएगा, आपको सिद्ध हो जाएगा। आप जो उनसे कहेंगे वही आपको कार्य करेगा। और इस साधना में आपको उनसे एक यह भी वचन लेना है कि आप मेरे कहे के बिना आप कोई भी मेरा कार्य नहीं करेंगे। यह वचन लेना जरूरी है, क्योंकि जो भी आपसे साधु या महात्मा जो सिद्ध होगा वह आपको अपना पुत्र समझेगा, आपको अपना बच्चा समझेगा, और आप साधना जगत में होंगे। और हमारे समाज में हर कोई एक दूसरे से चिढ़ता है, इस कारण आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोई दुश्मन आप पर कोई अटैक करता है, तंत्र करता है या कालो जादू करता है, तो वह साधु जो है आपको अपना बच्चा समझेगा और वह सामने वाले का नुकसान कर देता है भारी, उसे मृत्यु तुल्य तक कष्ट दे सकता है। अगर आपसे उनसे यह वचन लेंगे कि मैं कार्य करें, तो वह फिर कोई सामने वाले को नुकसान नहीं देगा। इसलिए ये वचन तो जरूर ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दुश्मन भी हैं और बिना भी दुश्मन है। अगर हमारे माता पिता है, अगर हमको गाली भी दे देंगे तो भी वह शक्ति है जो, वह फकीर है जो उनसे गुस्सा हो जाएगा कि यह मेरे बच्चे को गाली दे रहे हैं। तो इसलिए माता पिता का तो पूर्ण हक बनता है, आपको गाली दे या पीटे कुछ भी करे। तो इसलिए आप इनसे यह वचन तो जरूरी ले लीजिएगा। आप साधना करेंगे, साधना के 22वें दिन या 27वें दिन वह फकीर आपके सामने आकर प्रकट हो जाएगा और आपसे इत्र या सेंट या अगरबत्ती की मांग करेगा। आपको यह चीज नहीं देनी है। अगर आपने भूल से भी इत्र, सेंट या अगरबत्ती उन्हें प्रदान कर दी तो आपकी साधना उसी समय खंडित हो जाएगी, फिर आपको दूसरी बार साधना करनी पड़ेगी। इसलिए आप उसे इत्र या सेंट या अगरबत्ती नहीं देंगे। उसे कहेंगे बाबा जी ये चीज हमारे पास नहीं है, इसके बदले आप कुछ भी मांग सकते हैं, या आप उसे इलायची दे सकते हैं कि आप इलायची ग्रहण करें। और वो भी इलायची तब देंगे, पहले उनसे वचन लेंगे कि इलायची मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझे वचन देंगे। तो वह फकीर बोलेगा, बोल बच्चा क्या वचन चाहिए तुझे। तब आप एक वचन तो यह लेना कि मैं भी जिस भी इंसान के बारे में पूछा निकालना चाहूं, आप उसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताएंगे, और मैं जिस भी इंसान का इलाज करूंगा उसकी भूत बाधा है या अन्य कोई समस्या है तो आप मेरी सहायता करेंगे, उसका इलाज करेंगे। तीसरा वचन है, आप मेरे कहे के बिना किसी का कोई भी काम
मेरा काम कभी किसी मेरे कहे के बिना आप कोई मेरा काम नहीं करेंगे, यह वचन जरूर लेना चाहिए। 49 दिन की साधना है। 49 दिन आप में अगर आपको 22वें दिन ही यह फकीर सिद्ध हो जाता है तो आपको 49 दिन पूरी साधना करनी ही चाहिए, नहीं तो वह फकीर आपसे नाराज हो जाएगा। अगर आप प्रेम भावना से साधना करेंगे तो आपको वह अपना बच्चा समझेगा और आप फिर देखिएगा चुटकियों में आपको फर्श से अर्श तक जाने में कोई वक्त भी नहीं लगेगा। तो मित्रों 49 दिन की साधना है। 49 दिन आपको इस मंत्र का जाप करना है और 49 दिन तक आपको जौ की आटे की रोटी बनाकर खानी है स्वयं अपने हाथों से। और चौलाई आपने सुना होगा, चौलाई का साग आपको बनाना होगा, उसी का भोग लगाना है और उसी को आप रोजाना ग्रहण करना है। धरती पर शयन करना है, आपको धरती पर शयन करना है और सफ़ेद कपड़े का धारण करना है। अपने साधना के काल में आपको सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना है। आपको साधना जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन 22वें दिन यह फकीर आपके पास जरूर आएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत परीक्षा भी ले नहीं, और 27वें दिन आएगा और 33वें दिन भी आएगा। अगर आपसे 22वें दिन ही वचनबद्ध हो जाए तो भी आपको 49 दिन की साधना पूरी करनी है। इसलिए मित्रों सफ़ेद कपड़े धारण करने हैं साधना के दौरान। तो इस साधना में आपको मौन व्रत जरूर रखना है। मौन व्रत रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सिद्धि मिलेगी। मित्रों इसमें आपको मौन रहकर ही साधना करनी है, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। अगर आपको बोलना पड़े तो 60 बार आप मंत्र का प्रायश्चित करके ही बोलिए। अगर आप बड़ी सिद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा नाम हो, फेम हो और हम किसी के बारे में तुरंत जान लें और सारा कुछ बता दें, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको सोने से लेकर जागने तक, आपको खाना खाते समय, लेटरिन पेशाब करते समय, जितना भी आपको शरीर असोच हो उससे में आपको 60 बार प्रायश्चित के रूप में आपको मंत्र जाप करना ही होगा। तो मंत्र आपको हम स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इत्र मत दीजिएगा, सेंट मत दीजिएगा। सेंट देने से आपकी साधना खंडित हो जाएगी। इसलिए कोई भाई भी साधना करना चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी विधि विधान आपको भेज देंगे। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबा खमगणी।